हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ एसईओ। ये वीडियो बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। अगर आपको एसईओ के बारे में कुछ नहीं पता देन डोंट वरी, मैं आपको ए टू जी सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करूंगा और आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एसईओ के वो मैं सारे क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ एसईओ। एसईओ क्या होता है? एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या है इसके अंदर? बेसिकली वो होता है गूगल हो गया, ठीक है, याहू हो गया, बिंग हो गया, ये सारे सर्च इंजन्स हैं। और आप कोई सर्च करते हैं, कोई कीवर्ड लिखते हैं, आपको रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो उसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजर क्या मतलब होता है कि आपने एक चीज़ को बेहतर करना है, ऑप्टिमाइज करना है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कोई भी चीज़, बेसिकली वेबसाइट को आपने सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करना है ताकि वो टॉप के ऊपर रैंक करे। तो बेसिकली टॉप के ऊपर रैंक करने से क्या होगा? अगर आपका कोई बिजनेस है, आपकी वेबसाइट है या आपकी कोई ऑनलाइन शॉप है, कोई ई कॉमर्स बिजनेस है, अगर वो गूगल के ऊपर टॉप के ऊपर आ रहा होगा एक स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए, तो आपको ज़्यादा बिजनेस आएगा। फॉर इंस्टेंस, आप सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, आप करते हैं शूज़, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट टॉप के ऊपर आ रही होगी तो उसको ज़्यादा क्लिक्स मिलेंगे, ठीक है। उसको ज़्यादा क्लिक्स मिलेंगे तो मतलब कि उसको उसको ज़्यादा यूज़र्स देख रहे हैं, उसके ऊपर आ रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ आपसे ख़रीदेंगे लाजमी। और इसी तरह ही फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई बिजनेस है, आप कोई स्पेसिफिक सर्विसेज बेच रहे हैं, आप वेबसाइट बेच रहे हैं, तो कोई लिखता है वेबसाइट डिज़ाइन कंपनी, और अगर आपकी वेबसाइट टॉप के ऊपर आती है, पेज वन के ऊपर आ जाती है, तो आपको ज़्यादा बिजनेस आएगा। उनको आपके बिजनेस के बारे में पता चल रहा है, वो आपसे पूछेंगे कि आप कितने रुपीज़ के अंदर आप अपनी हमारे लिए वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। आप तो बहुत ज़्यादा क्यूरीज आएंगी। तो आपको जब ज़्यादा बिजनेस आएगा अगर आप गूगल के ऊपर टॉप के ऊपर रैंक कर रहे होंगे, तो ये फ़ायदा होता है। इसलिए लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ताकि उनका बिजनेस लोगों को नज़र आए। सिमिलरली कि भाई आपने, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी शॉप है और किसी मेन मार्केट के अंदर है, तो लोगों को आपकी शॉप नज़र आएगी, वो आपकी शॉप के अंदर आएंगे। अगर आपकी कोई शॉप ऐसी जगह है जो कि नज़र नहीं आ रही है, कोई अंदर करके है, तो लोग आपकी शॉप के ऊपर अंदर बहुत मुश्किल से आएंगे, उनको आपकी शॉप के बारे में पता नहीं चलेगा। तो ये फ़ायदा होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कि आपको आपकी वेबसाइट ज़्यादा विजिबल होती है, ज़्यादा लोगों को नज़र आती है और इस तरह आपको ज़्यादा बिजनेस मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप किस तरह करते हैं। आपको पता चलेगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप वेबसाइट ही करते हैं। आप वेबसाइट को बेसिकली इम्प्रूव करते हैं। वेबसाइट को आप इम्प्रूव करते हैं, उसके अंदर क्या इम्प्रूव करते हैं? तो दो किस्म के ऑन साइट एसईओ होती है। टाइप्स ऑफ एसईओ मैं लिख देता हूँ। पहला होता है ऑन साइट एसईओ, हम इसको ऑन पेज एसईओ भी कहते हैं। तो ऑन साइट, ऑन पेज एक ही बात है। जो दूसरा है वो है ऑफ साइट, इसको आप ऑफ पेज भी कह सकते हैं, ऑफ पेज एसईओ या ऑन साइट एसईओ। जिस तरह आपको चल रहा है ऑन साइट, मतलब कि आप वेबसाइट के ऊपर आप काम करते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप चेंजेस करते हैं ताकि आपकी वेबसाइट एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज हो। ऑफ साइट क्या है? वेबसाइट से बाहर, ऑफ। तो वेबसाइट के बाहर चीज़ें होती हैं जो कि आप उसके लिए वेबसाइट के लिए करते हैं, मार्केटिंग करते हैं ताकि वो ऑप्टिमाइज हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑन साइट एसईओ के अंदर क्या चीज़ें हैं और ऑफ साइट एसईओ के अंदर क्या चीज़ें हैं। ऑन साइट एसईओ के अंदर आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल आपका कंटेंट आ जाता है जो कि बहुत ज़रूरी है। आपका मेटा टाइटल आ जाता है। मेटा टाइटल क्या है? आपकी वेबसाइट, आपकी जो पेज है, फॉर एग्जांपल एक आपका स्पेसिफिक पेज है, होम पेज है, उसका जो टाइटल है उसके अंदर आपने कीवर्ड्स डाले हुए हैं। कीवर्ड्स वगैरह कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई शू स्टोर है या कपड़ों की दुकान है, तो उसके अंदर आपने डालना है क्लोथ्स, किस तरह के क्लोथ्स हैं, वाइट क्लोथ्स हैं, यूनिफॉर्म क्लोथ्स हैं, तो आपने टाइटल के अंदर वो कीवर्ड्स डाल दें। इसी तरह फिर मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाता है। मेटा डिस्क्रिप्शन, जब आप सर्च करते हैं तो पहले आपको एक वेबसाइट का टाइटल नजर आता है, उसके बाद नीचे थोड़ा सा कंटेंट वेबसाइट के बारे में लिखा होता है, तो वो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। तो उसके अंदर आपने लिखना है आपकी वेबसाइट या पेज किस बारे के अंदर, किस बारे में है। उसके बाद आपके टैग्स आ जाते हैं।
H1, H2, H3। आपने जब कंटेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला है, आपने लिखा है कि वेबसाइट किस बारे के अंदर है, क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या आप सेल कर रहे हैं, तो आपने उसको अच्छा स्ट्रक्चर करना है। आपने फॉर एग्जांपल मेन हेडिंग देनी है। मेन हेडिंग आपने H1 देनी है कि पेज किस बारे में है, और फिर आपने उसको H2 जो उसके बाद जो इम्पोर्टेंस है, जो बाकी कीवर्ड्स हैं, वो आपने H2 के अंदर डालें और H3 के अंदर डालने हैं। तो इसके अंदर आपने लाजमी वो कीवर्ड्स लाजमी मेंशन करने हैं जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं, जिसके बारे में आपका बिजनेस है। और ये आप फॉर एग्जांपल कंटेंट है तो आपने इस तरह कर लेना है कि आपने कंटेंट लिखा हुआ है, आपने इधर H1 डाल दिया, फिर आपने कुछ लिखा हुआ है, फिर आपने H2 डाल दिया। H1 आपने सिर्फ एक दफ़ा, आपने कोशिश करना कि आप सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करें। बाकी H2 आप उसमें दो दो हेडिंग्स आप कोई डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आप लिख रहे हैं तो उसके नाम लिख दें यूनिफॉर्म, कैजुअल, उसको अंदर आप H2 यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपकी चीज़ें आ जाती हैं, स्कीमा आ जाता है, ठीक है। स्कीमा ये होता है, वो एक स्क्रिप्ट होती है जो कि आपने गूगल के अंदर आपने बतानी होती है कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है। उसके अंदर आप अपनी टाइमिंग, बिजनेस के बारे में टाइमिंग्स और मैप्स वगैरह आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसको मैं अभी कवर नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी एक अलहदा ही काफ़ी बड़ा टॉपिक है। उसके बाद कुछ टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल साइट मैप जो कि बेसिकली अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो आप साइट मैप का प्लगइन डालेंगे तो वो बेसिकली आपका साइट मैप, आपके सारे ना पेजेस वो आपको बता देगा। वो बेसिकली गूगल के लिए होते हैं, गूगल को बताने के लिए होते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर ये पेजेस हैं और ये पेजेस आप इंडेक्स कराना चाहते हैं। इंडेक्स मतलब कि अपनी ये जो वेबसाइट के पेजेस हैं ये आप गूगल को दिखाना चाहते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं, इससे पहले आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना होता है जो वो है कीवर्ड रिसर्च। वो ऑन साइट और ऑफ साइट के अंदर मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, वो बेसिकली अलग होता है। कीवर्ड रिसर्च मैं किधर लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के अंदर बेसिकली आपने वो कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं। बहुत सारे टूल्स होते हैं, आप गूगल प्लानर यूज़ कर सकते हैं, Ahrefs यूज़ कर सकते हैं, SEMrush यूज़ कर सकते हैं, Uber Suggest यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आपने देखना था कि कीवर्ड्स कौन से हैं जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है, कौन से कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं, और उन कीवर्ड्स को आप टारगेट करेंगे ताकि लोग आपकी जो जो कीवर्ड्स हैं जो आपके बिजनेस से रेलिवेंट हैं उनको आपकी वेबसाइट नज़र आए और जिसके थ्रू फिर आपको लीड्स आएंगे। तो आपने लाजमी वो कीवर्ड्स देखने हैं। फॉर एग्जांपल आप एक टी शर्ट बेच रहे हैं, बैटमैन टी शर्ट कह लें, और आपने देखना है कि बैटमैन टी शर्ट लोग सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उस कीवर्ड के ऊपर फोकस ना करें, क्योंकि अगर लोग सर्च नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप चेक कर सकते हैं सुपरमैन की शर्ट अगर कोई फोकस कर रहा है, उसको वॉल्यूम आपको पता चल जाएगा कि अच्छा हर महीने 300 लोग 400 लोग सर्च कर रहे हैं। फिर आप उस कीवर्ड के लिए ना आप कोई पेज उसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इसलिए कीवर्ड रिसर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें करने से पहले, ऑन साइट और ऑफ साइट करने से पहले। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में और देखना है तो मेरी प्रीवियसली का वीडियो है, मैं वो उसके अंदर टैग कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। वो आप चेक कर सकते हैं कि कीवर्ड रिसर्च आपने किस तरह करनी है। ये हो गई, ये बेसिकली मेन ऑन साइट की चीज़ें हैं। इसके अंदर और चीज़ें भी मैं डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल इंटरनल लिंकिंग हो जाती है। इंटरनल लिंकिंग के अंदर हो जाता है कि आपने जो आपके जो पेजेस हैं उनको आपस में आपने लिंक करना होता है। कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक आपने कंटेंट लिखा है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये सुपरमैन शर्ट भी मैं सप्लाई कर रहा हूँ, तो सुपरमैन शर्ट का आप लिंक दे दें किसी जो जिसका एक स्पेसिफिक पेज है उसके अंदर आप डाल दें। तो आपने आपस में लिंक की होगी तो इस तरह होगा कि आप लोगों को आपकी वेबसाइट के अलग पेज के बारे में पता चलेगा। कॉन्टेक्ट अस का कोई अगर आपका पेज है तो कॉन्टेक्ट अस का अगर आपने कोई मेंशन किया हुआ है कि आप हमसे रब्ता करें, आप उसको फिर उस वर्ड को आप उसको हाइपर लिंक डाल दें ताकि उस पेज तक पहुंचने में आसानी हो। इंटरनल लिंकिंग के अलावा आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपने जो यूआरएल्स होती हैं और साइट स्ट्रक्चर को कह लें, आपने आपके जो पेजेस हैं वेबसाइट के, जो सब पेजेस होंगे, फॉर एग्जांपल आपने एक यूनिफॉर्म शर्ट्स का आपने बनाया तो मेक श्योर कि आप उसको इस तरह लिख रहे हैं यूनिफॉर्म, ये xyz.com आपकी वेबसाइट है /uniform-shirts। तो आपने क्लीन यूआरएल्स बनानी है और इस तरह आपको ना रैंक करने में आसानी होगी। गूगल आराम से उसको पता चल जाएगा यूनिफॉर्म शर्ट्स का ये पेज है। तो आपने साइट स्ट्रक्चर आपने अच्छा बनाना है।
तो ये थी बेसिक ऑन साइट एसईओ के अंदर चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ ऑफ साइट के अंदर क्या होता है। ऑफ साइट के अंदर अगर आपने इसके बारे में सुना हुआ तो इसके अंदर बेसिकली जो मेन चीज़ होती है वो होती है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स क्या होती है? बैकलिंक्स बेसिकली किसी और वेबसाइट से मैं आपकी वेबसाइट का मेंशन हो रहा हो नाम और लिंक आपकी तरफ जा रही हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, अगर वहाँ पे किसी ने आर्टिकल लिखा हुआ है कि पाकिस्तान 5 बेस्ट कैफ़ेज़ और वहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 करके आपके कैफ़े का नाम डाला हुआ है और फिर लिंक डाली हुई है आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो वो एक बैकलिंक हो गई है। और गूगल की नज़र में वो होता है कि भाई एक अच्छा ब्लॉग आपकी वेबसाइट की तारीफ़ें कर रहा है और वो कह रहा है कि भाई ये वेबसाइट अच्छी है और आपको एक अथॉरिटी दे रहा है कि भाई इस वेबसाइट फॉर एग्जांपल बेस्ट के बारे में किसी और चीज़ के बारे में भी है, तो आपको वहाँ से लिंक मिल रही है, तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो रहा है। तो आपको इस तरह बैकलिंक्स आपको डेवलप करनी पड़ती हैं। बहुत सारी बिजनेस डायरेक्टरीज होती हैं, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। बिजनेस डायरेक्टरीज होती हैं जहाँ पे आपने अपनी कंपनी लिस्ट करनी होती है, फ़ोन नंबर डालना होता है, तो वो बिजनेस, तो इसमें बैकलिंक्स में काफ़ी ज़्यादा टाइप्स आ जाती हैं। इसके अंदर आ जाती हैं कि ब्लॉग्स आ जाते हैं, गेस्ट पोस्ट आ जाती हैं। ब्लॉग्स में ऑन साइट के अंदर मुझे कवर करना चाहिए। गेस्ट पोस्ट कह लें आप, इसके अंदर आप कह लें बिजनेस डायरेक्टरीज कह लें। बिजनेस डायरेक्टरीज ईजी होती हैं कि उसके अंदर आपने बिजनेस नेम मेंशन करना होता है। बिजनेस डायरेक्टरीज बनाना बहुत इजी होता है। आपके पास एक लिमिटेड आपको लिस्ट वगैरह मिल जाएगी, उसके अंदर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर लें, साइन अप कर लें और अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन डालें। बिजनेस डायरेक्टरीज जब खत्म होगी तो फिर आपको गेस्ट पोस्टिंग करनी पड़ती है। आप डिफरेंट ब्लॉग्स वगैरह जो अच्छे हैं उनको अप्रोच करें, उनको कहें कि भी हमारे बिजनेस के बारे में लिखो। अक्सर आपको पेड पोस्ट करनी पड़ती है, आपको पे करना पड़ता है कि भाई आप हमारी, तो बेसिकली मार्केटिंग होती है। आप किसी ब्लॉग के अंदर आप अपने बिजनेस को मेंशन करवाएंगे, आपको वहाँ से एक एफिलिएट ट्रैफिक भी आएगी और उससे भी आपको कुछ सेल्स वगैरह आ सकती हैं। सबसे ज़्यादा कि आपको एक बैकलिंक मिलती है, तो उससे ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे टॉप के ऊपर आ सकती है। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपको बेसिकली ये करना होता है कि आप ब्लॉग्स के ऊपर फोकस करें, ब्लॉगिंग करें। आप जितना आपके पास ज़्यादा कंटेंट होगा उतनी आपकी वेबसाइट ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करेगी। और ब्लॉग्स भी आपने रेलिवेंट लिखने हैं, अपनी नीश के अंदर ही लिखने हैं, आप ये नहीं कि आप किसी और चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। और गेस्ट पोस्ट भी जो होती है इसके अंदर आपने ये लाजमी चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं वो रेलिवेंट है कंटेंट और लोगों को समझ आ रहा है, आप उनको समझ आ रहा है कि आप क्या चीज़ बेच रहे हैं। हाई क्वालिटी कंटेंट के ऊपर फोकस करें इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर क्वांटिटी। तो ये थी बेसिक चीज़ें कि ऑफ साइड एसईओ के अंदर क्या होता है और ऑन साइड एसईओ के अंदर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ऑन साइड एसईओ आपने किस तरह करना है और ऑफ साइड एसईओ आप किस तरह कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आज की वीडियो में इतना ही एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।